Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड बंजारा विरासत म्यूजियम इन विच इंडियन स्टेट। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये स्टेट है महाराष्ट्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है बंजारा विरासत म्यूजियम को। कहाँ पे? पहाड़ देवी वाशिम महाराष्ट्र में। और इसी के दौरान इन्होंने बंजारा कम्युनिटी के हेरिटेज को हाईलाइट किया। ठीक है, तो ये 4 माले की बंजारा विरासत म्यूजियम है और इसमें शोकेस किया गया रिच हेरिटेज ऑफ बंजारा कम्युनिटी थ्रू पोर्ट्रेट्स ऑफ देयर लीडर्स एंड हिस्टोरिकल लेगेसीज। फाइन, तो सिंपली हमें याद रखना है कि बंजारा विरासत म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है या कहाँ पे ओपन हुआ है। तो आंसर है बी ऑप्शन, महाराष्ट्र स्टेट। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंडिया के करंट अफेयर्स, नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल। विजय राघवन कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? इस कमिटी को फॉर्म किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इसका पर्पस क्या था? जो भी इकोसिस्टम है फॉर एजुटेक इनोवेटर्स उनको और मजबूत करना। विच मिनिस्ट्री हैड रिसेंटली लॉन्च द विजियो नेक्स्ट वेब पोर्टल? इस पोर्टल को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रेज्ड $500 million फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इन महाराष्ट्र स्टेट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ADB से इतना अमाउंट रेज किया है। ठीक है, ADB का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? फिलीपींस में। Recently, the central government has operationalized 4 major projects of 920 crore rupees under Namami Gange Mission 2.0 in which Indian state? ये state है UP and Bihar. Which state recently launched India's first government-backed OTT platform? तो ये इंडिया का पहला government-backed OTT platform है जिसको लॉन्च किया है केरला ने। Recently, the Indian president inaugurated the विश्व शांति बुद्धा विहार in which district of Maharashtra? तो विश्व शांति बुद्धा विहार इनॉग्रेट हो चुका है लतूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू गवर्नेंस मॉडल कॉल्ड एज को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव? हाल ही में किस राज्य ने सह जिला पहल नामक एक नया शासन मॉडल लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, असम। असम ने लॉन्च किया है को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक नया गवर्नेंस मॉडल है जो कि रिप्लेस कर रहा है ट्रेडिशनल सिविल सब डिवीजन सिस्टम्स को। ठीक है, तो को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स यहाँ पे सेम पावर्स होल्ड करेंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स की होती है ताकि लोकलाइज्ड कंट्रोल और बेहतर हो सके। ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो कि असम ने लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करना और एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करना टू द गवर्नेंस। ठीक है, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया इन 39 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज 4 अक्टूबर को और इसका जो सेकेंड फेज है उसमें 35 और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ऐड किया जाएगा, यानी कि वहां तक एक्सपैंड किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर कौन है असम स्टेट के? इट इज हेमंत बिस्वा शर्मा और इन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया कि ये जो प्रोसेस है ये गवर्नेंस को और ज्यादा रिस्पॉन्सिव और सिटीजन फ्रेंडली बनाएगा। ठीक है, तो असम की सरकार ने लॉन्च किया एक नया गवर्नेंस मॉडल कॉल्ड एज को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। खास बात इसमें क्या है? खास बात इसमें यह है कि जो पावर्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स की वो को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के पास भी वही पावर्स होंगे। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम देख लेते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, recently which institution has approved $240.5 million in loans to advance the rooftop solar system installations across India? ये इंस्टीट्यूशन है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। Recently, Prime Minister Narendra Modi released the first installment of which scheme for constructing the permanent houses of the poor tribals? तो PM मोदी ने रिलीज किया है पहला इंस्टॉलमेंट PM जनमन स्कीम के लिए जिसके अंतर्गत परमानेंट हाउसेज बनाए जा रहे हैं पुअर ट्राइबल्स पीपल के लिए। PM कुसुम स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। फुल फॉर्म मैंने बताया था किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान और ये स्कीम वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। What is the name of India's new scheme to promote local manufacturing of electric vehicle components in India? इस नई स्कीम का नाम है PM E-Drive scheme. What is the primary objective of scheme for care and support to victims recently seen in the news? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है to offer integrated support and assistance to the minor pregnant girl child victims. ठीक है,
वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम रिलेटेड है यूपी से. रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इन विच इंडियन स्टेट? ये क्वेश्चन भी हमने कल किया था. यहाँ पे आंसर है झारखंड स्टेट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर वॉज द ड्रॉट रेजिलियंस +10 कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? सूखा लचीलापन +10 सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये इवेंट हुआ है जेनेवा स्विट्जरलैंड में. और ड्रॉट रेजिलियंट +10 कॉन्फ्रेंस जो कि हुई है 30 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में. ठीक है. यहाँ पे पर्पस क्या था? ग्लोबल ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस को इन्हांस करना, साथ ही रेजिलियंस को यहाँ पे बढ़ाना. तो जो पहली हाई लेवल मीटिंग हुई थी वो नेशनल ड्रॉट पॉलिसी, उसके बाद ये ऐसा पहली बार हो रहा है एक डेकेड में. और यहाँ पे डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए जहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से ड्रॉट मैनेजमेंट को फर्दर एडवांस किया जा सकता है. ठीक है. तो ड्रॉट क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो इस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ पे फोकस किया गया कि क्या इफेक्टिव पॉलिसीज हम ला सकते हैं और क्या ग्लोबल मैकेनिज्म हम ला सकते हैं जिससे कि सिस्टमैटिक ड्रॉट रिस्क को एड्रेस किया जाए और एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए. ठीक है. तो हमें बस वेन्यू याद रखना है कि ड्रॉट रेजिलियंस +10 कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? आंसर है ए ऑप्शन, जेनेवा स्विट्जरलैंड. ठीक है. अगली स्लाइड में चलिए हम समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पे पहला क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर वॉज द ग्लोबल समिट ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड? ये समिट कंडक्ट हुई है कहाँ पे? माउंट आबू, राजस्थान में. रिसेंटली वेयर वॉज द 3rd एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन MND अवेयरनेस केयर एंड मैनेजमेंट हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी निम्हांस, बेंगलुरु सिटी में. वेयर वॉज द नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर हेल्ड? ये फेयर कंडक्ट हुआ है नई दिल्ली में. Recently, where was the first meeting of the Joint Task Force on Investment between India and Qatar held? तो पहली ऐसी मीटिंग कंडक्ट हुई नई दिल्ली में. अगेन, where was the 12th India Oman Joint Military Cooperation Committee meeting held? दोनों कंट्रीज की ये जॉइंट मीटिंग थी और ये हुई है मस्कट, ओमान में. Which organization will host the Summit of the Future on 22-23 September 2024? तो ये समिट हो चुकी है और यहाँ ये किसने कंडक्ट किया था? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने. व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल फैटी लिवर डे 2024? इसके लिए थीम रखी गई एक्ट नाउ स्क्रीन टुडे. आपको बताना है कि इंटरनेशनल फैटी लिवर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 इज India recently signed a memorandum of understanding with which country to enhance the supply chains for the critical minerals? भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कंट्री है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इंडिया और यूएसए ने मिलकर एक नया MOU साइन कर लिया है जिससे कि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई किया जा सके. पर्पस यहाँ पे क्या है? ताकि जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ हैं फॉर रेजिलियंस इन दिस सेक्टर उसको हम लेवरेज कर सकें. इस एग्रीमेंट के थ्रू फोकस किया जा रहा है इक्विपमेंट, सर्विसेज, पॉलिसीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर जिससे कि कमर्शियल डेवलपमेंट हो सके क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन का और प्रोसेसिंग का. ठीक है. तो ये MOU पार्ट है ब्रॉडर एफर्ट का जहाँ पे इनोवेशन इकोसिस्टम को इन्हांस किया जा रहा है, साथ ही सप्लाई चेन को सिक्योर हम कर रहे हैं इन सेमीकंडक्टर्स एंड क्लीन एनर्जी. और याद रखिएगा ये जो MOU है ये साइन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन जो कि कंडक्ट किया गया था ड्यूरिंग द 6th US इंडिया कमर्शियल डायलॉग इन अक्टूबर 2024. ये जो इवेंट है अक्टूबर 2024 में हुआ था. ठीक है. तो याद रखिएगा इंडिया ने हाल ही में USA के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है टू इनहैंस द सप्लाई चेन्स फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स. ओके. अगली स्लाइड में आइए हम बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग के करंट अफेयर्स देख लेते हैं. The first question is recently which ministry signed a memorandum of understanding with ISRO on urban framed survey using Bhuvan? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. According to Morgan Stanley Research, what is the projected GDP growth rate for India in financial year 25? इनके मुताबिक projected GDP growth rate इंडिया के लिए है 6.5%. According to the United Nations Conference on Trade and Development report, India dropped to what position in 2023 in term of FDI inflows? FDI inflows के मामले में इंडिया की पोजीशन हो गई है 15th as per the UNCTAD report. Which state government has recently launched an application based electric bike taxi service called Bayu? ये स्टेट है असम.
According to the Ministry of Food and Public Distribution, what is the position of India in ethanol production and consumption globally? तो इनके मुताबिक इंडिया की पोजीशन है थर्ड इन टर्म्स ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. According to the provisional estimate of National Statistical Organization, what was the growth rate of Indian economy in 2023 to 24? इनके मुताबिक इस दौरान इंडिया की ग्रोथ रेट रही 8.2%. According to Invest India report, India's e-commerce market is expected to grow to $325 billion by which year? इनके मुताबिक इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो $325 बिलियन पे पहुंच जाएगी बाय द एंड ऑफ 2030. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 इज What type of missile is VSHORADS developed by DRDO? ये किस तरह की मिसाइल है जो कि DRDO ने डेवलप की है? आंसर है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम. ठीक है. असल में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम. ओके. और DRDO ने हाल ही में कंप्लीट कर लिया है ट्रायल अपने 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का बेसिकली विद 3 सक्सेसफुल टेस्ट जो कि हुए हैं पोखरण राजस्थान में. ठीक है. तो ये बेसिकली मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए एट वेरी शॉर्ट रेंजेस. और यहाँ पे इसको डेवलप किया है DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने विद इंडस्ट्री पार्टनर्स. ये मिसाइल फीचर करती है एडवांस टेक्नोलॉजीज को लाइक मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम RCS और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, और इसको प्रोपेल किया जाता है बाय डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर. ठीक है. तो ये किस तरह के मिसाइल है? आंसर है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम. ओके. अगली स्लाइड में आइए हम डिफेंस करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं. The first question is, recently which institute has successfully established and tested India's first hypervelocity expansion tunnel test facility? यहाँ पे आंसर हो जाएगा IIT कानपुर. एक्सरसाइज काजिंत इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री. इसको आप डिवाइड कर सकते हैं कास प्लस इन. ठीक है. मतलब क्या हो गया? कजाकिस्तान प्लस इंडिया. ठीक है. Recently which country conducted the joint naval exercise with US, Australia and Japan? Answer here is Philippines. Recently, which organization has successfully completed 6 consecutive development trials of high-speed expendable aerial target, जिसको आप HEAT कहते हैं, और इसका नाम है अभ्यास. ये कंडक्ट किया था DRDO ने. Where was the 16th edition of India-Mongolia Joint Military Exercise Nomadic Elephant held? ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि नोमैडिक एलिफेंट कौन से 2 कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है. तो इंडिया और मंगोलिया. इस साल का एडिशन कहाँ पे हुआ है? इंडिया के अंदर उमरोई मेघालय में. What is the primary purpose of introducing robotic mules in the Indian Army? इसका पर्पस क्या है? To enhance combat and surveillance missions. Iskander M missile system recently seen in the news was developed by which country? ये मिसाइल बिलोंग करती है रशिया को. ठीक है. Question number 6 is, which organization recently prepared the Business Ready Index? हाल ही में किस संगठन ने Business Ready Index को तैयार किया है? आंसर is B option, वर्ल्ड बैंक. ठीक है. तो इंडिया ने अपना स्टेट बिजनेस रेडीनेस रैंकिंग रिलीज किया है विद द न्यू वर्ल्ड बैंक बी रेडी इंडेक्स. बी रेडी इंडेक्स बेसिकली रिप्लेस कर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को. ठीक है. तो पहले आप इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के नाम से जानते थे, लेकिन अब ये बन चुका है बिजनेस रेडी इंडेक्स, जिसको आप बी रेडी के नाम से जानते हैं. तो इसमें कई बार पूछा गया है कि इन द बी रेडी इंडेक्स व्हाट डज बी स्टैंड्स फॉर? तो बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस. ओके. यहाँ पे एग्जामिन करता है कि क्या बिजनेस इन्वायरमेंट है ग्लोबल इकोनॉमीज का बेस्ड ऑन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक सर्विसेज एंड एफिशिएंसी. की एरियाज इसमें हैं जैसे कि हो गया आपका डिजिटलाइजेशन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड जेंडर इक्वालिटी. ठीक है. तो ये इंडेक्स बेसिकली 10 पैरामीटर्स पे इवेलुएट करता है इन अक्रॉस अ बिजनेसेस लाइफ साइकिल फ्रॉम स्टार्टिंग टू क्लोजिंग, और ये एक्सपैंड करेगा फ्रॉम 54 इकोनॉमीज इनिशियली, और बाद में 2026 तक हम इसमें 180 कंट्रीज को इंक्लूड कर लेंगे. तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज इसको यूज करती हैं किसी भी कंट्री की रेगुलेटरी और पॉलिसी इन्वायरमेंट को चेकआउट करने के लिए या फिर एग्जामिन करने के लिए. ठीक है. तो आपको याद रखना है कि बी रेडी इंडेक्स में बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस, और बी इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? तो आंसर इज बी ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक. ठीक है. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर्स दोनों का लाई करता है वॉशिंगटन DC में. ठीक है. अगली स्लाइड में आइए हम देखते हैं कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस जो पहले न्यूज में रह चुकी हैं. Which organization recently released the State of the World's Forest 2024 रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को जारी किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की. ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इशूड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट पब्लिश करती है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन.
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की पोजीशन है 129. Which organization recently released the World Population Prospects Report 2024? Answer here is United Nations Department of Economic and Social Affairs. Which organization recently released the report titled as The State of the World's Mangroves 2024? इस रिपोर्ट को दिया है ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस ने. Recently, which state secured the first spot in the State Food Safety Index 2024? इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला स्टेट था केरला. What is the rank of India in the global agriculture export? इसमें इंडिया की रैंक थी 8th. Okay. Question number 7 is Bodo Nafam and Bodo Ondla, which have received the geographical indications tag, are from which Indian state? Bodo Nafam और Bodo Ondla जिन्हें भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से है? आपको बोडो नाम समझ देख के ही समझ आना चाहिए. आंसर हियर इज बी ऑप्शन, असम. ठीक है, तो जीआई रजिस्ट्री इन चेन्नई ने ग्रांट किया है जीआई टैग टोटल 8 प्रोडक्ट को असम स्टेट से. इसमें से 2 प्रोडक्ट हैं ये बोडो नाफम और बोडो ओंडला. ठीक है, बोडो नाफम असल में एक तरह की आप कह सकते हैं कि फर्मेंटेड फिश डिश है जिसको एनएरोबिकली प्रिपेयर किया जाता है. 2 से 3 महीने लगते हैं इसको पूरे तरीके से प्रिपेयर करने में. ठीक है, और बोडो ओंडला की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बोडो ओंडला एक तरीका आप कह सकते हैं कि राइस पाउडर करी है जिसको आप सीजन करते हैं गार्लिक और जिंजर के साथ. तो यहाँ पे एक खास चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो अदर 6 प्रोडक्ट हैं जिनको असम से जीआई टैग मिले हैं वो कौन कौन से हैं? बोडो जो ग्वरान, मैब्रू जो बिडवी, बोडो जो गिशी, बोडो जोफा, बोडो नार्जियन, बोडो अरुणाई. ठीक है, बोडो हटा के अब ऐसे ही बस थोड़ा सा माइंड में जरूर रख लीजिएगा ताकि एग्जाम में अगर इन दोनों नाम के अलावा कुछ लिखा हो तो आप उसको पहचान जाएं. ठीक है, तो ये सारे 8 प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि हाल ही में जीआई टैग दिया गया और ये सारे के सारे प्रोडक्ट असम को बिलोंग करते हैं. ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स. A snake carving on stone from the megalithic period was recently discovered in which district of Kerala? ये हमें मिला है Kasaragod district of Kerala से. कुतुब शाही टोम कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच सिटी? ये टोम आपको मिलेगा हैदराबाद में. Recently, archaeologists discovered a 2700-year-old Etruscan cult temple in which country? ये टेम्पल मिला है इटली से. गुलाल गोटा इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच सिटी? ये मनाया जाता है जयपुर राजस्थान में. सेम खिलांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आंसर इज मेघालय. आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट इन विच सिटी ऑफ कर्नाटका? इन्होंने पहला एविडेंस इसका फाइंड आउट किया है मंगलुरु सिटी ऑफ कर्नाटका में. कपिल वस्तु relic recently mentioned in the news is associated with which one of the following? Answer is Buddha. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 here is सिपकोट is an industrial park initiative of which Indian state? सिपकोट किस राज्य की औद्योगिक पार्क पहल है? द आंसर हियर इज तमिलनाडु स्टेट. फुल फॉर्म क्या है सिपकोट का? तो इट स्टैंड्स फॉर स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु. अगर ये फुल फॉर्म लिखा होता तो आप वैसे ही समझ जाते कि ये तमिलनाडु से रिलेटेड है. इसको स्टैब्लिश किया गया था 1971 में. किस लिए? इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फॉस्टर करने के लिए तमिलनाडु में. फिलहाल इसमें 50 इंडस्ट्रियल पार्क बन चुके हैं और ये फैसिलिटेट करता है लगभग 3290 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को और इसी के साथ मिलियंस ऑफ जॉब जनरेट हो चुकी हैं. इस इनिशिएटिव का पर्पस है स्टेट की इकोनॉमी को इन्हांस करना, जहां पे इनका टारगेट है कि $1 ट्रिलियन तक इनको पहुंचना है बाय द एंड ऑफ 2030. ठीक है, तो सिपकॉट फोकस करता है सेक्टर स्पेसिफिक पार्क्स के ऊपर, इनोवेटिव सेंटर्स और सस्टेनेबल हाउसिंग फॉर वर्कर्स के लिए, जहां पे इसका एक क्रूशियल रोल है तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में. ठीक है, तो सिपकॉट इज एन इंडस्ट्रियल पार्क इनिशिएटिव ऑफ तमिलनाडु स्टेट. ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स देखते हैं. Recently, which region of India has been chosen as the location for India's first Mars and Moon analog research station? ये जगह है इंडिया से लद्दाख. Which institute recently developed an efficient method of hydrogen generation from methanol and formaldehyde combination? ये इंस्टीट्यूट है IISER तिरुपति. What is the primary purpose of the ICD-11 TM Module 2? इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो क्लासीफाई करना सभी मॉडर्न बायोमेडिसिन को. Recently, the Mace Observatory has been inaugurated in which state or the Union Territory? ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये हाल ही में लद्दाख में इनॉग्रेट हो चुकी है. According to a global assessment of nitrous oxide emissions, which country is the world's second largest source of nitrous oxide? इस असेसमेंट के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है नाइट्रस ऑक्साइड का. चैंग 6 मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये मिशन है चाइना कंट्री का. और लास्ट है कैसा नूर फॉरेस्ट डिजीज हैज इमर्ज्ड इन विच इंडियन स्टेट? ये डिजीज कुछ दिनों पहले फैली थी कर्नाटका में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंस्टीट्यूटेड द आदि गौरव सम्मान अवार्ड, किस राज्य सरकार ने आदि गौरव सम्मान पुरस्कार की स्थापना करी है? दिस इज राजस्थान स्टेट। यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अटेंड किया फर्स्ट आदि गौरव सम्मान समारोह को, जो कि राजस्थान के मनगढ़ धाम में हुआ है 4 अक्टूबर को। राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था आदि गौरव सम्मान अवार्ड को। इसमें बेसिकली टोटल 3 तरह की कैटेगरीज मौजूद हैं। कौन कौन से? आदि रत्न, आदि सेवा और आदि ग्रामोत्थन गौरव सम्मान। ठीक है, तो आदि रत्न गौरव सम्मान अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाएंगे शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स को जो कि एक्सेल करते हैं स्पोर्ट्स, एजुकेशन और कल्चर में। आदि सेवा गौरव सम्मान की बात करें तो इसके थ्रू एग्जेम्पलरी सर्विस रिसीव जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के होंगे उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और लास्ट वाला जो है उसके थ्रू किसी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को दिया जाएगा फॉर सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आदि गौरव सम्मान अवार्ड कौन से स्टेट द्वारा दिया जाता है, तो आंसर इज ए ऑप्शन राजस्थान। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज recently who has been appointed as the chairman of National Commission for Scheduled Caste? National Commission for Scheduled Caste के लिए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं किशोर मकवाना। Who has been awarded the Pen Pinter Prize 2024? ये अवार्ड दिया है अरुंधति रॉय को। Recently who has been appointed as the chairperson of the Grappling Committee of India for J&K region? इसके लिए चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं सानिया कदरी। फिर नेक्स्ट है पुलित्जर प्राइज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो पुलित्जर प्राइज दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि इसको अपडेट करना है, तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे रॉन्ग आंसर आता है। रीजन क्या है कि ये जनवरी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बाद में ये अपडेट हो चुका है। ब्रियान मुलरोनी हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के और हाल ही में इनका निधन हो गया। Which 2 BSF personnel were awarded the President's Medal for Gallantry posthumously on the eve of 75th Republic Day? ये 2 लोग हैं सनवाला राम विश्नोई एंड शिशुपाल सिंह। इनको posthumously President's Medal दिया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हियर इज which of the following are the top 4 countries in terms of their forex reserves as of October 2024? अक्टूबर 2024 तक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में निम्नलिखित में से कौन से शीर्ष 4 देश हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड एंड इंडिया। ठीक है, इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है हाल ही में उसने सरपास कर दिया है $700 बिलियन को। पहली बार इसी के साथ हम चौथी कंट्री बन चुके हैं टू डू सो आफ्टर द अदर 3। ठीक है, तो चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद अब इंडिया जो है वो चौथी पोजीशन पे आने लगा है। 2024 में जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व था वो इंक्रीज हुआ है बाय $87.6 बिलियन और इसमें देखा गया इंक्रीमेंट $62 बिलियन का प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो एज ऑफ अक्टूबर 2024 की बात करें तो टॉप 4 कंट्रीज जिनके पास हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कौन कौन सी हैं? चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड एंड इंडिया। ओके, लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कुछ कंट्रीज जो कि न्यूज में थी पहले। रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू डेवलप नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल इन द स्टेट ऑफ गुजरात? इंडिया ने हाल ही में वियतनाम कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है जहां पे वो NMHC डेवलप करेंगे लोथल गुजरात में। Recently, which country became the 32nd member of North Atlantic Treaty Organization? आंसर है यहाँ पे स्वीडन। और इसका 31st मेंबर कौन सी कंट्री थी? दैट वाज फिनलैंड। ओके, नाटो का हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। Recently, which country poised to become the first Southeast Asian country to allow same-sex marriage? ये country है थाईलैंड। Houthis, an armed religious and political group, is associated with which country? आंसर है यमन। Recently, Mohammad Idris Deby has been elected as the president of which African country? This is Chad country. Recently, which country signed the agreements under the US-led Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity on Clean and Fair Economy? तो ये country है इंडिया। Recently, Arun Goel has been appointed as India's ambassador to which country? Arun Goel हाल ही में इंडिया के ambassador बने हैं to the country Croatia। Okay, तो ये हो गए हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विथ रिवीजन पार्ट। तो लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगी एज यूजुअल, और आज का जो आपका होमवर्क है वो रिलेटेड है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, हर क्वेश्चन का जवाब आपको अच्छे तरीके से सोचना है और फिर इसका जवाब कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, तो आपको जितने भी इसमें से आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं। और बाकी फिर हम लोग कल मिलेंगे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।
और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आप में से अगर कोई भी इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहता है तो ये क्वेश्चंस हमारी डेली 20 एमसीक्यूज सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप वहां से जाके उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। उसके बाद जितने भी करंट अफेयर्स हैं पिछले 1 से 2 साल के, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.